और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम अक्सर छुट्टियां गुजारने के लिए घर से दूर जब किसी दूसरे शहर का रुख करते हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे से होटल की तलाश की जाती है। यही नहीं, अगर कभी बिजनेस टूर का मौका मिले तो दूसरे शहर में रहने के लिए भी वहां का सबसे अच्छा गेस्ट हाउस या होटल ही हमारी तरजीह होता है। लेकिन कभी कभी हमारे आर्जी कयाम की वो जगह हमारी तवक्कुआत के बरक्स ऊंची दुकान और फीका पकवान भी साबित होती है। हम होटलों को पुरतायुश महल तस्वुर करते हैं जहां हमारे साथ बादशाहों और रानियों जैसा सलूक हो। आरामदेह बिस्तरों पर सोना और बिस्तर पर नाश्ता मिल जाना होटलों का खास शुमार किया जाता है। आपके होटल या गेस्ट हाउस का कमरा दिखने में चाहे कितना ही पुरकशिश क्यों ना हो और आप इसका यौमिया भारी भरकम किराया भी अदा कर रहे हो, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो दर हकीकत इतना ही साफ सुथरा होगा। सच तो यह है कि होटल के कमरे इतने चमकदार और साफ सुथरे नहीं होते जितने वो नजर आते हैं। अगरचे ज्यादातर होटल बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर होटलों और रेस्टोरेंट्स के हवाले से कुछ ऐसे हकायक भी हैं जिन पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। होटलों के बारे में चौंका देने वाले वो हकायक जो अमला कभी नहीं बताएगा, आज की इस कीमती वीडियो में बयान किए जाएंगे और जिन्हें सुनकर आप अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्सर होटलों में हर रोज बिस्तर की चादरें तब्दील नहीं की जाती, वो इन्हें सिर्फ झाड़ कर दोबारा बिछा देते हैं और आपको लगता है कि इन्होंने तब्दील कर दिया है। अगर इस पर नजर आने वाला दाग है तो इसे धोया जाता है और इसके अलावा फ्लैट शीट कपड़े की चादर जो कंबल को ढांपती है कभी भी धोई नहीं जाती। होटल्स के कमरों में मौजूद वो चादर जो बिस्तर की चादर को ढांपती है, इसे कभी छूने की गलती न करें, क्योंकि मुमकिन है कि इसे कभी धोया ही न गया हो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि होटलों में तौलिए भी हर रोज नहीं धोए जाते, इन्हें सिर्फ इस्त्री किया जाता है और फिर फ्रेशनर के साथ स्प्रे किया जाता है ताकि वो अच्छे लगे और खुशबूदार हो जाए। लिहाजा जब आपको साफ और खुश्क तौलिया मिले तो इसे इस्तेमाल से पहले एक बार धो लें या अपना तौलिया साथ रखें। याद रखें कि आज के दौर में लॉन्ड्री काफी महंगी है, इसलिए होटल मैनेजमेंट अपना खर्च बचाने के लिए चादरें, तौलिए और दीगर कपड़े हफ्तों बाद धोते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए होटल में लगे शीशे अक्सर ठीक से साफ नहीं होते। इसके अलावा पानी पीने के लिए जो गिलास मेज पर सजे होते हैं, इनको धोने की बजाय कपड़े की मदद से ही चमका दिया जाता है और अगर आप वेटर को टिप देना भूल जाएं तो वेटर गुस्से में आकर इन गिलासों को बैतुल खला के गलीज पानी से धोकर मेज पर रख जाता है। लिहाजा बेहतर तो यह है कि डिस्पोजेबल गिलासों का इस्तेमाल किया जाए। बज़ाहिर साफ सुथरे और चमकते दमकते होटल के कमरे में मौजूद एलसीडी का रिमोट कंट्रोल साफ ही नजर आता है, मगर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यह साजो नाजरी जरासीम से पाक होता है। इसके अलावा डेड बोल्ट लॉक, फोन और लाइट स्विचेस भी जरासीमों से अटे पड़े होते हैं, इसलिए इनको छूने से भी गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर ये शिकायत भी सुनने को मिलती है कि होटलों में मिलने वाला पानी पीने के काबिल नहीं होता। आप ये जानकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि किसी भी सिंक की तरह होटलों के नलके म्यूनिसिपल पानी से जुड़े होते हैं, जिसमें सीसा, ई कोली और क्लोरीन जैसी निजासत शामिल हो सकती है। इसलिए पानी पीने के लिए डिस्पोजेबल गिलास और पैक शुदा पानी की मिनरल बोतल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इंटरनेशनल होटलों में बेहतरीन कमरे उन लोगों को दिए जाते हैं जो ट्रैवल एजेंट के जरिए बुकिंग करवाते हैं, क्योंकि मैनेजर्स को कटौती होती है। ऑनलाइन बुकिंग करवाने वालों को बदतरीन कमरे दिए जाते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स तकरीबन हमेशा कमरों को ओवरबुक करती हैं और यहां तक कि अपनी तमाम बुकिंग की तस्दीक भी करती हैं। इसकी वजह से बहुत से लोगों को होटल में अपनी पसंद के कमरे नहीं मिल पाते। क्या आप जानते हैं कि रूम से बाहर जाते वक्त आपको काउंटर पर अपने रूम की चाबी जमा कराने का क्यों कहा जाता है? आपको तो यह कहकर मुतमिन कर दिया जाता है कि रूम की सफाई की जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सफाई सुथराई के नाम पर आपके सारे सामान की तलाशी ली जाती है और अक्सर देखा गया है कि होटल के कमरों से कीमती अशिया चोरी हुई जो बावजूद कोशिश के नहीं मिल सकी। इसकी वजह यह है कि होटल मैनेजमेंट खुद ऐसे कामों में मुलविस होती है। प्यारे साथियों, अब आपको होटलिंग के मुतल्लिक चंद एहतियाती तदाबीर भी बताते चले। जैसा कि आपके इल्म में है कि होटल में लगी लिफ्ट के बटन को दिन में बेशुमार लोग दबाते हैं और अपने हाथों से जरासीम को बटन की सतह पर मुंतकिल कर सकते हैं। जरासीम की आप तक मुंतकिली का खदशा कमरे में पहुंचने से पहले ही लिफ्ट से शुरू हो जाता है। लिहाजा लिफ्ट के बटन को दबाने के बाद फौरी तौर पर हाथों को धो लेना चाहिए। इस तरह दरवाजों के हैंडल्स पर भी जरासीम की मौजूदगी हो सकती है। हमेशा इन हैंडल्स को छूने या लिफ्ट के बटन को दबाने के बाद अपने हाथ लाजमी धोएं
और अगर ये काम फौरी मुमकिन ना हो तो अपने चेहरे को छूने से पहले या खाने पीने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। होटल के कमरों में अगर सफाई का खास ख्याल न रखा जाए तो आपको मुतअद्दिद किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनसे आप पेट के इन्फेक्शन का शिकार होकर इसहाल और उल्टियों का सामना कर सकते हैं, जबकि निजाम तनफ्फुस के इन्फेक्शन के बायस नजले और नमूनिया का शिकार भी हो सकते हैं। और कोविड तो होटल के बंद कमरों से बहुत आसानी से आप तक मुंतकिल हो सकता है। कमरे में मौजूद बिस्तर, इस पर बिछी चादर, कंबल और तकिए भी कुछ अनदेखे जरासीमों को अपने अंदर पनाह दे सकते हैं। 2020 में की जाने वाली एक तहकीक से पता चला कि कोविड-19 के एक मुतासर शख्स ने जिस होटल के कमरे में कायम किया था, वहां चादरें, तकिए और कंबल सबसे ज्यादा आलूदा पाए गए। अगरचे बहुत कम इम्कान है कि होटल में एक मेहमान के जाने के बाद चादरों और तकिए के गिलाफ तब्दील किए गए हों, लेकिन बेड के गद्दे और कुशन्स को तब्दील नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये कपड़े आपकी टॉयलेट सीट की तरह जरसूमों के पोशीदा ठिकाने बन जाते हैं। बाज मकामात पर हर मेहमान के जाने के बाद तमाम शीट्स को तब्दील करना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा बेहतर है कि आप अपनी एक चादर साथ रखें और उसे ही इस्तेमाल करें। नाज़रीन गिरामी, बिस्तर की चादर और तौलिया तब्दील करने के लिए तो रूम सर्विस भी होती है, लेकिन जिस चीज के बारे में बहुत कम सोचा जाता है वो है मेज, साइड टेबल, टेलीफोन, केतली, काफी मशीन, लाइट स्विचेस या टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल। जब भी कमरे में नए मेहमान आते हैं, ये चीजें मुकम्मल सफाई से महरूम रहती हैं। बहुत से लोग होटल में एक रात क़याम के बाद अगली मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं और उनकी जगह नया मेहमान आ जाता है। इसलिए इन चीजों को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से साफ करवाना बेहतरीन हल है। अब बात करते हैं कमरे में मौजूद कुशन्स, कुर्सियों और पर्दों की, जिनको साफ करना भी मुश्किल है और मुमकिन है कि इन्हें झाड़ पूंछ के दौरान जरासीमों से भी पाक ना किया जाता हो। इसलिए इनको हाथ लगाने या इस्तेमाल के बाद अपने हाथ हर बार धोएं। बिस्तर पर मौजूद गद्दे और बेड की पट्टियों और दर्जों में खटमल कई साल पलते हैं। खून चूसने वाले ये नन्हे कीड़े यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और पाकिस्तान समेत एशिया भर में फैले हुए हैं और अक्सर होटलों में पाए जाते हैं। लिहाजा अगर बज़ाहिर आपको कमरा साफ नजर आए और खुशबू से महकता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां खटमल नहीं होंगे। इनसे होशियार रहें, चूंकि महंगे और आलीशान होटलों के कमरों में मेहमान कसरत से ठहरते हैं और हर बार सफाई नहीं की जाती, क्योंकि कमरे की सफाई के अखराजात मुनाफे को कम कर देते हैं। इसलिए आप जहां भी रहें अपने साथ एंटीसेप्टिक वाइप्स का एक पैकेट ले जाएं और अपने कमरे की सख्त सतहों पर इनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने हाथों को कसरत से धोएं या सैनिटाइज करें। खास तौर पर कुछ भी खाने या पीने से पहले होटल के कालीनों पर नंगे पांव चलने से बचें और इसके लिए मोटे मोजे पहने, और ये सब करने के बाद ही आप अपने कयाम से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।